तो दोस्तों एक बार फिर से FW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RS प्री एग्जाम की 2023 जो एग्जाम लगी RS प्री की, उसके बारे में, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। पेपर किस लेवल का हमारा रहा था, मीडियम, हार्ड या इजी, कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है, पिछली कट ऑफ की तुलना में हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है और किस सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, और कुछ ऐसी भी सब्जेक्ट है जो छोटी बुकों से हमारे क्वेश्चन आए थे, मैं उस बुकों के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। और किस तरीके से हमारा पेपर लेवल रहा था RS प्री का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या कट ऑफ रह सकती है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे RS प्री एग्जाम कट ऑफ 2023 के बारे में। तो मैं तो आपको बस सिर्फ कट ऑफ बता सकता हूं कि ये हमारी कट ऑफ रह सकती है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये कट ऑफ जाएगी, लेकिन एनालिसिस के तौर पर मैंने सभी हर जगह मैंने गूगल, यूट्यूब और अनेक जो है मेरे आसपास जितने भी दोस्त जिन्होंने एग्जाम दी है RS प्री की, उनके बारे में और अनेक प्रकार के टेलीग्राम चैनलों से मैंने बायोडेटा को इकट्ठा किया है, फिर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। उसके आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ आपकी जो है जा सकती है। तो पहले तो हम जान लेते हैं पेपर लेवल क्या रहा था। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, RS प्री का एग्जाम जो है मेरे कुछ दोस्तों को मैं दिलवाने लेके गया था, उसमें स्टूडेंटों की एक कमी भी रही थी कि उनको पता था कि हमको टाइम से पहले पहुंचना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रह गए थे, परीक्षा से वंचित भी हो गए थे। मेरे सामने की बात है, मैंने खुद ने देखा है, कुछ स्टूडेंट जो है परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। क्यों हो गए थे वो वंचित? क्योंकि वो लेट हो गए थे। तो उन्होंने एडमिट कार्ड में भी एक सूचना दे दी थी कि परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले हमको पहुंच जाना है। बहुत से स्टूडेंट, राजस्थान में बहुत से स्टूडेंट जो है इस परीक्षा से वंचित हुए हैं अपनी गलती से। अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। अगर जिस भी स्टूडेंट ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो वो परीक्षा में जो है ऊपर स्तर तक पहुंच सकता है। उनकी कोई गलती नहीं है, आप सभी की गलती है, आप लोगों की गलती है। कोई ड्रेस कोड में नहीं जा रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है, ये तो सभी आपकी गलती है ना, उनकी किसी गलती नहीं है। उन्होंने आपको सभी को एडमिट कार्ड में दे दिया है कि ये आपको ड्रेस कोड पहनना है, इस टाइम पर आपको पहुंचना है, फिर भी आप लेट आ रहे हो, ड्रेस कोड में नहीं आ रहे हो। कुछ स्टूडेंट तो मेरे पास भी आए थे कि यार भैया प्लीज आप जो टी-शर्ट दे सकते हो, तो मैंने उनको नहीं दिया। मैंने उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे ये देखना था कि उनकी गलती का एहसास उनको हो सकता है। अगर मैं उनको टी-शर्ट दे देता नहीं तो अगली बार वो फिर से अपनी गलती को दोहराते, इसलिए मैंने उनको टी-शर्ट नहीं दी। क्योंकि ड्रेस कोड में आए नहीं, वो फुल हाफ बुशर्ट को पहन के आ गए, इसलिए मैंने उनको टी-शर्ट देने से मना कर दिया। हालांकि मैं दे देता लास्ट टाइम में, ऐसा तो हूँ भी नहीं मैं, हालांकि लास्ट टाइम में मैं उनको टी-शर्ट दे देता क्योंकि परीक्षा से वंचित कोई स्टूडेंट हुए, ये मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, मैं ही क्या। लेकिन आप सभी को सोचना चाहिए ड्रेस कोड और किस तरीके से हमको परीक्षा में बैठना चाहिए, कब हमको पहुंचना चाहिए। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपसे गलती नहीं होगी, आप खुद ही को सोचना चाहिए, आपसे ये गलती नहीं होगी। तो अब जान लेते हैं हम RS प्री का जो पेपर लेवल था वो किस तरीके का रहेगा। तो एक तो इजी लेवल का, एक हार्ड लेवल का और एक मीडियम लेवल का। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे आए थे हमारे, चाहे वो राजस्थान जीके के हो, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी संबंधित हो, आर्थिक समीक्षा से संबंधित हो, करंट से संबंधित हो। कुछ प्रश्न तो हमारे इजी लेवल का आए थे, कति इजी हलवा। कुछ प्रश्न हमारे जो है हार्ड लेवल का आए थे जो अच्छी तरीके से हो नहीं, लेकिन ज्यादा जो प्रश्न थे वो हमारे हार्ड लेवल के ही हमारे प्रश्न आए थे। और इजी तौर पर जो है लगभग 20-30% हमारा इजी रहा था और 60-70% जो है हमारा हार्ड ये पेपर रहा था। तो इस तौर पर मैं आपसे अनुमान लगा सकता हूँ कि जो हमारा जो पेपर है वो मीडियम ही रहा था, ना तो ज्यादा हार्ड रहा था ना ज्यादा इजी रहा था। तो किस सब्जेक्ट से हमारे कितने प्रश्न आए हैं, बहुत ही जो है मुझे टाइम लगा है ये वीडियो को बनाने के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में लगभग 16 क्वेश्चन हमारे आए हैं RS प्री में। सेकंड जो है राजस्थान पॉलिटी, उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान की जियोग्राफी में 13 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। आर्थिक समीक्षा में जो है हमारे लगभग 14 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं सिर्फ आर्थिक समीक्षा से। इंडियन पॉलिटी से 11 से 12 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए हैं और इंडियन हिस्ट्री से जो है हमारे 10 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए हैं। और विश्व में भारत का भूगोल, उसमें से 8-9 क्वेश्चन लगभग आसपास इतने ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं विश्व में भारत के भूगोल से। और 8वीं सब्जेक्ट जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए हैं। 9वीं जो सब्जेक्ट है वो हमारी मैथ और रीजनिंग, मैथ के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, टोटल जो है इनके 20 क्वेश्चन इसमें मिलाकर के पूछे हैं।
और 10 क्वेश्चन 10वें नंबर की जो सब्जेक्ट है हमारी वो करंट है। करंट के लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए हैं। 20 से 21 क्वेश्चन हमारे करंट के पूछे गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के हो, चाहे वो राजस्थान लेवल के हो, लगभग 20 से 21 क्वेश्चन। तो मैं आपको एक तरीके से फैक्ट्स तौर पर बता सकता हूँ कि जो ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो राजस्थान लेवल के तो इसमें कम पूछे गए हैं, लेकिन हाई लेवल के जो मतलब इंडिया लेवल, राष्ट्रीय लेवल के, इसलिए पेपर का जो लेवल है मीडियम रहा है। कुछ इजी भी क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए हमारा पेपर का लेवल जो है मीडियम रहा। तो एक बात मैं आपको देख देता हूं, जो इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, लगभग जो 10 क्वेश्चन आए हैं। आपने ल्यूसेंट पढ़ी होगी, चाहे आपने ल्यूसेंट नहीं पढ़ी होगी तो ल्यूसेंट में देखना आप, लगभग हिस्ट्री के जो है लगभग 15 से 20 पेज उसके हैं, उसमें से एक भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं गया है। अब क्यों नहीं गया? उस बुक को आपको पढ़नी चाहिए थी। वो हर एग्जाम, चाहे एसएससी लेवल हो, राजस्थान की किसी भी प्रकार की एग्जाम, जब आरएस लेवल के क्वेश्चन ल्यूसेंट से आ रहे तो आप ल्यूसेंट क्यों नहीं पढ़ सकते हो? ल्यूसेंट को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ल्यूसेंट जो है बहुत ही अच्छी बुक है। लगभग 10 के 10 क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री से हमारे ल्यूसेंट से आ गए हैं। 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो है ल्यूसेंट से दे दिए एग्जामिनर ने। अब स्टूडेंट क्या करता है कि इतने बड़े बड़े फंडे ले आता है, इतनी मोटी किताब ले आता है, हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री उस पे जो है मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक ले आता है, तो उसमें से आता है कुछ, नहीं आता है कुछ, दिमाग से निकल जाती है। हमारी इतनी मोटी मोटी किताबों में से याद नहीं होती है। ल्यूसेंट सिर्फ इतनी सी बुक है, उसमें से आपको 20 पन्ने याद नहीं होगा, सिर्फ हिस्ट्री के। इंपॉर्टेंट बुक है ल्यूसेंट। मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन जो है इसमें इंडियन हिस्ट्री के ल्यूसेंट से ही पूछे गए हैं। मैंने खुद ने देखा, मैंने खुद ने मिलाया है। तो देख लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में। 2021 की जो कट ऑफ है आरएसपीडी की, वो किस तरीके से रही है। टोटल पोस्ट जो थी हमारी 2021 में 988 इसमें टोटल पोस्ट रखी गई थी, और टोटल फॉर्म जो है इसमें लगभग 6 लाख इसमें टोटल फॉर्म भरे थे। जनरल की जो इसमें कट ऑफ रही थी मेल की 84.72, ओबीसी में मेल की 84.72, ईडब्ल्यूएस में 84.72, एमबीसी की भी 84.72 रही थी हमारी मेल की। एससी की 72.69 इसमें हमारी मेल की रही थी, और एसटी वालों के लिए 76.85 इसमें मेल की रही थी। और फीमेल की हम बात करते हैं, जनरल में 79.63, ओबीसी की 79.63, ईडब्ल्यूएस की फीमेल में 79.63 इसमें कट ऑफ रही थी, एमबीसी की 79.63, एससी की 66.20, एसटी वालों की 72.22 इसमें फीमेल की 2021 आरएसपीडी की कट ऑफ रही थी। तो इसी के आधार पर हम जो मैंने एनालिसिस किया है कट ऑफ का, वो क्या रह सकती है आरएसपीडी कट ऑफ 2023। तो जनरल वालों के लिए लगभग आपके अगर 82 से 84 नंबर आ रहे हैं फीमेल में, तो आपका श्योर है 100% आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो 100%। ओबीसी में अगर आपके 80 से 82 आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 80 से 82 अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% श्योर है। एमबीसी में अगर आपके 80 से 82 अगर नंबर आ रहे हैं तो आप कर सकते हो तैयारी मेंस की। एससी वालों के लिए 77 से 72 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। एसटी वालों के लिए अगर 74 से 76 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर हो 100% आप मेंस एग्जाम में बैठोगे। लेकिन फीमेल की जो है, अब इन्हीं नंबरों में से जनरल की जो फीमेल की मैंने बताई, मेल की जो बताई थी उसमें से 3 नंबर आप कम कर दो, मतलब इसमें से आप 3 नंबर कम कर दो, फीमेल की निकल जाएगी जनरल की। ओबीसी में 3 नंबर कर दो। इन सभी में जो मेल की जो कट ऑफ बताई थी उसमें से 3 नंबर कम कर दो, आपकी फीमेल की कट ऑफ हमारी आ जाएगी। तो यही हमारी कट ऑफ रहने वाली है। संपूर्ण एनालिसिस मैंने बता दिया। तो एक बुक को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं स्टूडेंटों के हित में ज़्यादा रहता हूँ, और आपको कभी भी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इस गलती को नहीं दोहराना है। कभी भी आपको जो है पीछे नहीं जाना है, कभी भी जो है आपको लेट नहीं होना है स्टूडेंटों को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।